मेरे सवाल का जवाब दारुल देवबंद से कोई लेना देना है? मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मेरा सवाल बड़ा तार्किक है। दुर्गा पंडाल में अजान बजाने से वो पंडाल सेकुलर हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बड़ी विडंबना है कि जो लोग ये कहते हैं नुसरत जहां के मामले की भाई मुसलमानों को सेकुलर होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, वो कर रही है तो बहुत अच्छा है। तो फिर जब पंडाल में जब यहाँ से अजान पड़ रहा है तो उस वक्त असहिष्णु क्यों हो गए? उस वक्त ये क्यों सेकुलर जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पड़ी गई? बिल्कुल पड़ी गई, सही पड़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। अबे साले। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की लड़ाने की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है। अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? भारतीय जनता ये खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म। मैंने तो वहाँ की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर ये कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो ये जानमाज, ये शोएब जमाई जी, हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं। माय गॉड लग गई, क्या से क्या हुआ, भांडी के बोल, दी के बोल, दी के बोल, भांडी के बोल, दी के बोल। आप पत्रकार बताइए ना, नहीं बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ पत्रकार, बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ, पत्रकार हूँ इसीलिए प्रतीक जी कह रहा हूँ, मुझे मेरी बात पूरा करने दे, मैं पत्रकार हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। जब भारत में कोरोना वायरस स्टेज 2 पर है, ऐसे संवेदनशील मौके पर इस तरह की जहालत की बात करना, देखो ये जिहादी गुजरा कहें, जिहादी गुजरा कहें, बीच में शांत रहे। इस आतंकवादियों के अवैध वैचारिक औलादों से मैं कहता हूँ, कैसी भाषा बोल रहे हैं कृपा करके, शुक्ला जी क्या बंद करो अपनी, यही सही भाषा बोल रहा हूँ मैं। आतंकवादी को आतंकवादी कहना कव्वाली बंद कीजिए, को फिदाइन कहना पड़ेगा। अरे भाई, अरे कव्वाली तुम गाना बंद करो, फिदाइनों कहाँ से आ गए? फितरत को बहलाने वाले लोग, गौमूत्र वाले कहाँ से आ गए? वाले कहाँ से आ गए? गौमूत्र पिलाना बंद करो, मूत्र वाले कहाँ से आ गए? हाँ, गौमूत्र पिलाना बंद करो। वाला कहाँ से आ गया? ये सुअर के मूत्र वाले के बारे में कृपया बताना। बराए मेहरबानी, नहीं, शुक्ला जी बड़े लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की है, बड़े लंबे समय तक शुक्ला जी आपने पत्रकारिता की है, इसलिए कह रहा हूँ मैं पत्रकार हूँ, इसलिए पूरे दायित्व के साथ कहता हूँ। आप मुझे बताइए माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे, मुझे ये बताइए। चलिए बताइए कहाँ ना मैं आता हूँ माइक लेकर, चलिए मैं आता हूँ आपके पास माइक लेकर, मुझे बताइए। आप थूकेगा नहीं, आप थूकेगा नहीं। आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं। तो मौलाना साहब तो कह रहे थे कि आपको बांटने की साजिश है मुसलमानों को। मौलाना साहब कह रहे थे कि डॉक्टरों के चक्कर में क्यों पड़े हो, गलत कह रहे थे ना मौलाना साहब, बोलिए उनके खिलाफ। एक विशेष धर्म को आप लोग टारगेट मत कीजिए। देश में कोरोना फैला दिया, थूक थूक कर कोरोना फैला रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं टारगेट ना करें। एमएस बिट्टा सुनिए थोड़ा, एक तरफ टारगेट कर रहे हैं, उस पर हमें आप कर रहे हैं, जमातियों को कर रहे हैं जिन्होंने फैलाया। एमएस बिट्टा अब आप बोलिए, अब आप शांत रहिएगा, सुनिएगा। एमएस बिट्टा है, बोलिए बिट्टा साहब, माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे हमारा। इनकी ऐसी चीजें कर देंगे सारे, इनको क्या पता ये हम बार बार ये मत बोलिए कि माइक लेकर निकलना हाथ में चूड़ियां डाल के बैठेगा, क्या हम चूड़ियां डाल के बैठेगा, हम चूड़ियां डाल के बैठे, कहता खाना जंगी करा दूं, कोई कहता हम लोगों को मुश्किल कर देंगे, कोई कहता पत्रकारों को, ये बोलने का मकसद है मेरा, आप उसको धमकी